Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I am Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy, and for the last 13 years we have been giving coaching for JEE as well as NEET with all wonderful results. Children, 11th is a bit challenging year. You need to work very hard. Concepts are difficult, but nothing is impossible. You have to regularly give time for your studies, you have to regularly attend all the classes, continuously practice. Things will become very easy for you and very interesting. Of course, 11th is very interesting as far as your concepts get cleared. So children, we were doing about atomic structure. Atomic structure में हमने बहुत सारे टॉपिक्स किए हैं एंड अब हमको देखना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़. हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है? दैट इज़, सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन. तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ मीन्स एनी सच स्पीशीज़ विच हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन. जैसे हीलियम आयन है, हीलियम आयन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है. लिथियम आयन है, लिथियम आयन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ पे जैसे एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसके सराउंडिंग में शेल्स हैं. इन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, जब इलेक्ट्रॉन इन शेल्स में घूमता है तो उसकी एनर्जी होती है. उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जो हम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए ही यूज़ करेंगे उस एनर्जी के फॉर्मूला को. तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा फॉर्मूला है. दैट इज़ E इज़ इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वेयर Me4 इंटू Z स्क्वेयर अपॉन N स्क्वेयर H स्क्वेयर. सुनने में लग रहा है कि ये बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है. 2-3 बार आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो सब आ जाएगा. सो 2 पाई स्क्वेयर, M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. Z एटॉमिक नंबर है उस स्पीशीज़ का. लाइक हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लोगे. हीलियम आयन दिया है तो हीलियम का लोगे. लिथियम आयन दिया है तो लिथियम का लोगे. एंड देन यहाँ पे है n मतलब जिस ऑर्बिट में हमको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करनी है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ n. और h है प्लैंक्स कांस्टेंट. तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है और वो आपको याद रखनी है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू. इन सब को जब कैलकुलेट करते हैं, बार बार आप इतना सारा कैलकुलेशंस नहीं करोगे. इनके लिए एक कैलकुलेटेड वैल्यू है जो आप याद रखोगे, 3 वैल्यूज़. और जब भी आपको एनर्जी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उन वैल्यूज़ को जब आप याद रखोगे तो ईजिली आपको Z एंड N की वैल्यू रखनी है. Z एटॉमिक नंबर, ये आप अपने पास नोट कर लोगे, और N का मतलब है ऑर्बिट इन विच दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स. अब यदि आपके पास क्वेश्चन में पूछा है कि आपको एनर्जी निकालनी है हाइड्रोजन आटम की, हीलियम आयन की, लिथियम आयन की, मीन्स एनर्जी शुड बी इन जूल्स पर एटम. तो उस केस में आप ये वाली वैल्यू लोगे क्योंकि H की वैल्यू जूल्स पर एटम की यूज़ करेंगे यहाँ पे. तो कैलकुलेटेड वैल्यू आती है -2.18. माइनस साइन का मतलब क्या है? जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होती है बिकॉज वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है. सो यहाँ पे क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो रही है, सो माइनस साइन लोगे. सो माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू Z स्क्वेयर अपॉन N स्क्वेयर. सब में Z स्क्वेयर अपॉन N स्क्वेयर, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है. दिस विल बी जूल्स पर एटम. सेकेंड केस, जब किलो जूल्स पर मोल, मतलब H की वैल्यू भी पर मोल में हो जाएगी. दैट विल बी 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34. ये वाली वैल्यू हमने की हुई है कि 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, ये था जूल्स पर एटम. जब ये पर मोल हमको लेना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे. तो ये वैल्यू हो जाएगी -1311 इंटू Z स्क्वेयर अपॉन N स्क्वेयर किलो जूल्स पर मोल.
वहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो Z अगेन एटॉमिक नंबर लोगे। अगर आपको पूछा गया है कि सेकेंड ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। सिमिलरली थर्ड केस हम लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये भी वैल्यू आप अपने पास लिख लो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू होती है। सो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n², अगर आपको एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, देन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन मूव्स मीन्स, ये वाला अगर आपको इस शेल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है तो आपको ये रेडियस निकालना है। तो दिस रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 0.0529 इंटू n² अपॉन Z²। तो n इसमें क्या हो गया, ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में एनर्जी निकालनी है, और Z क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। तो Z विल बी एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से हमको एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है। एंड नाउ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन, इसमें भी कैलकुलेशंस बहुत सारे होते हैं। चिल्ड्रन यू मस्ट बी रिमेंबरिंग, हमने किया था रिडबर्ग्स फार्मूला, उसमें भी बहुत सारे कैलकुलेशंस थे। इस पूरे चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, देन रिडबर्ग्स फार्मूला, देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, सब में कैलकुलेशंस बहुत सारे हैं। तो अपने कैलकुलेशंस आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आए कि किस तरह से हमको फॉर्मूले को यूज़ करना है। सपोज क्वेश्चन दिया है कि यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है। तो हाइड्रोजन एटम मीन्स हमको फर्स्ट फॉर्मूला लेना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन में गिवन है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, एनर्जी शुड बी कैलकुलेटेड पर मोल, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं, फिर आप पर मोल वाला लोगे अगर उसको किलो जूल्स में कैलकुलेट करना है। यदि जूल्स पर एटम में कैलकुलेट करना है तो ये वाला फॉर्मूला लोगे इनटू Z², मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1² अपॉन 3²। सो इससे आ जाएगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो एनर्जी आएगी जूल्स पर एटम। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगी कौन सी वैल्यू, E3। ऐसे ही यदि यहाँ पे आता हीलियम के लिए सेकेंड ऑर्बिट में कैलकुलेट करना है, हीलियम आयन एंड सेकेंड ऑर्बिट, तो आप कैसे लिखोगे इसको, -2.18 इंटू 10⁻⁻18, सेकेंड ऑर्बिट मतलब 2² अपॉन 2² अपॉन, यहाँ पे भी 2² हो जाएगा क्योंकि हीलियम आयन मतलब उसका एटॉमिक नंबर 2 है एंड Z की वैल्यू भी कितनी है 2। सो इंटू 2² अपॉन 2², इससे आ जाएगी वैल्यू आपको किसकी मिलेगी, हीलियम आयन के लिए एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट। तो इस तरह से सपोज लिथियम के लिए पूछा है फोर्थ ऑर्बिट, तो आपको कैसे यूज़ करना होगा, E4 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू लिथियम मतलब क्या हो जाएगा 3² अपॉन फोर्थ ऑर्बिट मीन्स ये हो जाएगा 4²। इन दिस वे यू कैन कीप ऑन कैलकुलेटिंग दीज वेरियस एनर्जीज। अब एनर्जी कैलकुलेशन के बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमको देखनी है दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है, इट इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल। आयनाइजेशन एनर्जी होती है that is equal to del E, this will be equal to E infinite minus En। E infinite होता है 0। सपोज आपको हाइड्रोजन का सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी, सपोज द क्वेश्चन इज इन दिस वे, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मीन्स उस केस में क्या हो जाएगा, E infinite माइनस E3 फॉर हाइड्रोजन, तो ये माइनस 2.18
इंटू 10⁻18 इंटू 1 स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट है अपॉन 3 स्क्वायर, मीन्स जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी ये आ जाएगी पॉजिटिव वैल्यू में, राइट। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद जब आपको पता है ये वाली एनर्जी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देन हम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब इन एनर्जी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, लाइक प्लैंक्स थ्योरी हमने की है, E इज इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी आपने कैलकुलेट कर ली, एनर्जी कैलकुलेट कर ली, H आपको पता है, और फिर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो उससे। सपोज़ हमको कैलकुलेट करना है वेवलेंथ, तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एनर्जी गिवन है, H पता है, C मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, तो उससे आ जाएगी वेवलेंथ। सपोज़ हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं, एनर्जी गिवन है, तो E इज इक्वल टू एन एच एंड वेवलेंथ गिवन है, तो फिर आप क्या लोगे, C अपॉन लैम्डा। उस वैल्यू से किसकी वैल्यू आएगी, n, मतलब हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। इस तरह से हमको वेरियस एनर्जीज़ का कैलकुलेशन करना होता है। एक क्वेश्चन हम एनर्जी के लिए और करेंगे, दैट इज़ कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन He+। दैट मीन्स इस कंडीशन में भी इलेक्ट्रॉन के लिए आप कौन सी एनर्जी लोगे, आयनाइजेशन एनर्जी। मीन्स यहाँ पे हो जाएगा डेल E इज इक्वल टू E इन्फाइनाइट माइनस E4 फॉर हीलियम आयन। सो डेल E हो जाएगा यहाँ पे E इन्फाइनाइट मतलब ज़ीरो, इसकी वैल्यू ज़ीरो लेते हैं, माइनस of minus 2.18 into 10⁻18 into z स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा हीलियम के लिए, अपॉन n स्क्वायर मतलब फोर्थ ऑर्बिट, तो ये अपॉन 4 स्क्वायर हो गया। इस तरह से यहाँ पे भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो डेल ई आएगी वो किस में आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। सपोज यू हैव टू कैलकुलेट रेडियस, ये है बोर्स रेडियस, और बोर्स रेडियस हमको किस में कैलकुलेट करना है, सपोज आपको कैलकुलेट करना है थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम। लिथियम आयन के थर्ड ऑर्बिट का हमको रेडियस कैलकुलेट करना है, तो इसके रेडियस के लिए हम लेंगे यहाँ पे आर्क इज इक्वल टू 0.0529 इंटू एन स्क्वायर। एनर्जी के फॉर्मूले में क्या है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट है, एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। सो यहाँ पे लोगे आप एन स्क्वायर, सपोज थर्ड ऑर्बिट है, दैट मीन्स 3 स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर मीन्स लिथियम, लिथियम का कितना हो जाएगा, ये भी 3 स्क्वायर। सो इससे रेडियस की वैल्यू किस में आएगी, नैनोमीटर्स में आएगी, और नैनोमीटर्स को आप फिर कन्वर्ट कर लोगे, जिसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लो। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स और -7 सेंटीमीटर्स। सो इन दैट वे रेडियस इन बोर्स ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस की हैं, लाइक हमने डिस्कस किया है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, देन वी डिड अबाउट एनोड रेज, इनके चार्ज, इनके मासेस, देन चैडविक्स एक्सपेरिमेंट टू डिस्कवर द न्यूट्रॉन्स, ये भी डिस्कस किया है। देन हमने डिस्कस किया यहाँ पे रदरफोर्ड्स मॉडल, बोर्स मॉडल, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इन सब चीज़ों के साथ साथ फिर रिडबर्ग्स फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ड्यूअल इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ड्यूअल इफेक्ट कैसे होता है, कैसे पता चलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सा फिनोमिना है, और किस तरह से हम और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन अबाउट
डिफरेंट ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल की शेप क्या है, p ऑर्बिटल की शेप क्या है, d की क्या शेप है, how to find out the nodes. So all these things we are going to discuss in the next video lecture. So keep watching all the videos, like the videos, subscribe to the channel so that you get the notifications, press the bell icon, and we will be motivated to give you more and more videos so that your studies become very simple and very easy. So till then, thank you so much.